हेलो एवरीवन। अब हम करते हैं वीडियो नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 5 नवंबर की इवनिंग शिफ्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए बी तथा सी ने एक व्यापार को क्रमश इतने इतने रुपए निवेश किए एक व्यापार में। 6 माह बाद ए चला गया और यदि 8 मास के बाद कुल लाभ इतना है तो लाभ में बी का भाग कितना होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि ए बी और सी ने एक बिजनेस में अपने जो रुपए है वो इन्वेस्ट किए, वो उन्होंने दिए हुए हैं। ये ए ने किए, ये बी ने और ये सी ने। तो हमें बताना है कि 8 मास के बाद कुल लाभ इतना है तो बी को कितना मिला होगा। तो क्या होता है ना, ये हम पहले क्या करते हैं कि रेशियो निकालते हैं इनके पैसे का। ठीक है, इनके जितने भी रुपए लगाए हैं उनका रेशियो निकालते हैं और किसने कितने मंथ के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया उस वो भी साथ में रखते हैं। तो यहाँ देखो 6 माह के बाद ए चला गया, टोटल 8 मास के बाद कुल लाभ है, तो बी ने 8 महीने रहा होगा, ये बी सी भी 8 महीने रहा होगा। जबकि 6 मास के बाद ए चला गया तो लास्ट के जो 2 महीने रह गए ना 8 में से, वो उस टाइम ए नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होएगा कि ये 6 माह के लिए होएगा। तो उनका हमें लाभ बताना है किसको कितना मिलेगा। तो ये देखो कि पहले क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जो भी इनके पैसे वो मंथ के अकॉर्डिंग सोचो, उन्होंने एक एक साल के लिए करते तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो या 1 कर दो दोनों तरफ। तो रेशियो लेते हैं सबसे पहले, 80,000 है और लास्ट वाले का कितना है 80,000 इसी का है। और फिर यदि सेम टाइम के लिए करते हैं निवेश तो मल्टीप्लाई में करते हैं वो, पर वो कट जाता। बट यहाँ क्या अलग अलग टाइम के लिए, बी और सी तो क्या कर रहे हैं 8-8 महीने के लिए, जबकि डी ए क्या कर रहा है 6 महीने के लिए। तो देखो रेशियो इसको पहले सोल्व करो, तो ये कट गए सभी के सभी 4 0 सभी में। फिर देखो 8 भी कट रहा है, ये यहाँ से तीनों में कटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर 2 पे कट हो रहे हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया 3:2:4। इस अनुपात में या इस रेशियो में उनको जो लाभ है वो भी मिलेगा, मतलब इतने इतने पैसे मिलेंगे। तो टोटल लाभ हमारा इतना है। उसने क्या पूछा है बी का बता दो, तो बी का लाभ कैसे निकालोगे। सिंपल, देखो टोटल क्या होता है, देखो कुछ चीज़ कटी होगी, ये लाभ का रेशियो है फाइनली, ये लाभ का रेशियो रहेगा। तो कुछ चीज़ कटी होगी, सोचो ये कट रही है 2x 4x। ठीक है, ये लाभ था भाई उनका, जब रेशियो लिया तो 3:2:4 आ गया। और जो किसके बराबर होएगा टोटल करोगे तो 40,050 के बराबर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 40,050, तीनों के लाभ को ऐड करेंगे। कटने एक्स कट जाएगा ना, तीनों का कॉमन चीज कट जाती है तभी रेशियो रहता है ना, सिंपल वाला रेशियो। तो टोटल कितना आएगा 9 आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9 इधर आ जाएगा। 9 पे कट रहा है क्या, ये कटेगा क्योंकि 4 और 5 9 होते हैं टोटल, और अगर जैसे 3 में होता है ना वैसे 9 में भी होता है। अगर टोटल 9 आ रहा है, 9 की टेबल में आ रहा है, 9 से 9 का मल्टीपल आ रहा है तो कट हो जाता है। तो 9 4 जा 36, 4 और 0 रह गए, फिर दोबारा से 36 से 4 और 5 रह जाएंगे तो 5 जा फिर 0। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और उसने क्या बोला है बी का भाग बता रहा है, तो बी क्या है 2 था, 3 2 4 थे, तो बी क्या है 2 है और लाभ कितना इसका 2x है। तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, कितना आएगा 4450। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 0 कैरी 9 8 8 9 0 0। तो इसका आंसर ये होगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे तुम्हारे यहाँ आ गया ना टोटल लाभ तुम्हें पता ही है, तो इसको क्या करोगे तुम 2, बी का बताना हमें, बी क्या है 2 और टोटल कितना है 3 2 और 4 9, मल्टीप्लाई बाय ये। अब तुम्हें पता है 9 से कट करेंगे क्या आएगा 4450 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये वही आ जाएगा 8900। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया। ऐसे ही कार्य को 2 और बार किया गया।
इस अब बर्तन में कितना दूध है ये बताना। तो इसमें देखो क्या बोला है, किसी भी कंटेनर में इसने बोला है कि 40 लीटर दूध है। तो कोई कंटेनर था, 40 लीटर दूध है, उसमें क्या किया, 4 लीटर दूध निकाल लिया, तो कितना रह गया, 4 लीटर दूध निकाल लिया इसमें से, तो 36 लीटर रह गया। और फिर हाँ सोचिए, 4 लीटर दूध निकाल लिया। अब अच्छे से लिखते हैं, 40 लीटर मिल्क था, ठीक है, स्टार्टिंग में। और पानी कितना था, 0 था। फिर क्या किया, बोले कि 4 लीटर मिल्क निकाल लिया और 4 लीटर वाटर डाल दिया। रहा तो कितना, टोटल तो 40 ही रहा ना, पहले भी 40 ही था। अब कह रहे ऐसे ही कार्य क्या किया, कंटेनर में से दूध निकाला उसने स्टार्टिंग में, पर बाद में अगर देखो इसमें क्या है, 4 लीटर मिल्क निकालने के बाद वाटर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, एक मिक्सर हो गया, ठीक है, मिल्क प्लस वाटर का। और वो अब तो मिक्स हो चुकी है, ये ऐसा नहीं है कि तुम उसमें से दूध निकाल सकते हो, पानी भी साथ में निकलेगा ना। तो क्या कह रहे हैं कि अब दोबारा से इस काम को 2 बार और किया गया, ठीक है, 2 बार और करोगे तुम इसी काम को। तो क्या होएगा, देखो पहले देख लेते हैं कि अब ये हमारे कंटेनर के अंदर है 40 लीटर, एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो उसमें से तुम 4 लीटर वो निकाल लोगे, तो उसमें से दूध कितना निकलेगा ये देखो पहले। तो 4 लीटर निकालोगे तो इनको रेशियो में लेके चलना होता है, ठीक है। तो कितना रह जाएगा ये रेशियो, 9:1। तो क्या होएगा 9, अगर दूध 1 निकलेगा ना, तो ये 9 निकलेगा। तो अगर हम 4 लीटर दूध निकाल रहे हैं ना, कंटेनर में से मिश्रण निकाल रहे हैं ना, ये जो लिक्विड बनेगा, तो उसमें से जो दूध निकलेगा वो कितना निकलेगा, पहले हम पानी देख लेते हैं, पानी कितना निकलेगा। टोटल रेशो 9:1 है, तो टोटल कितना हो गया 10, तो 0.4 लीटर हमारा क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। अगर 0.4 लीटर वाटर निकल गया, तो वाटर कितना बचा, 3.6, ठीक है। और अगर 0.4 लीटर हमारा वाटर निकल रहा है 4 में से, तो मिल्क कितना निकलेगा, 9/10 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 36/10, 3.6। 36 में से 3.6 गया, कितना बचा हमारा 32.4। अब देखो ये 4 लीटर निकाल लिया, तो टोटल कितना होएगा देख लो, हमारा 36 ही होएगा, क्योंकि 4 लीटर निकाल लिया। अब उसने क्या बोला है, 4 लीटर दूध डाल देना है, 2 बार मत करना है ना वही, या अभी तक तो हमने निकाला है दूसरी बार में, पहले इसने बता दिया ऐसे हो गया। अब इसने 2 बार करने को बोल रहे हैं, तो हम पहली बार कर रहे हैं, जिसमें से हमने निकाल तो लिया, अब डाल रहे हैं। तो 4 लीटर वाटर मैंने डाल दिया, ये तो ऐसे क्या ऐसा रहेगा। तो टोटल कितना हो गया अब, ये तो इतना हो गया 32.4, जबकि ये कितना हो गया 7.6, ये वाटर ये मिल्क। टोटल देखो कितना हो गया 40 लीटर दोबारा से हो गया जो हमारा मिश्रण था। अब कह रहे हैं 2 बार करना था ये काम, तो दोबारा से 4 लीटर वो निकालो इसमें से, जो भी मिश्रण बनेगा वो। पर अब रेशियो कितना होएगा वो देखते हैं। तो 32.4 का तो हटा देते हैं, और 76 का, इनको देखो कितने में कट हो रहे हैं, ये 4 पे कट होएंगे, 4 पे होंगे, 4 1 जा और 4 9 जा, और इसी तरह ये 4 8 जा, 4 1 जा। अब आगे कट हो रहे हैं, आगे तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे आगे। तो अब इस रेशियो में उनको क्या कहते हैं, वो दूध उनका निकलेगा, दूध या फिर वाटर निकलेगा। तो पहले देख लेते हैं सही कट हुए हैं, 4 8 जा, 4 1 जा, ठीक है। तो अब हम पहले देख लेते हैं कि हमें क्या बताना है कि अब बर्तन में दूध कितना कितना दूध होएगा। तो हम दूध वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी बार निकाल रहे हैं ना। तो और टोटल कितना है, 900, और कितना निकाल रहे हैं, 4 लीटर निकाल रहे हैं टोटल, उसमें से जो मिश्रण है, तो उसमें से दूध कितना निकलेगा वो बताना है। तो इसको मैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, दोबारा से यही आ गया, नीचे 100 है, तो 3.24 ये हमारा इसमें से निकलेगा। तो 3.24 तुम निकाल दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 10, यहाँ देखो 0 हो जाएगी, पॉइंट से पॉइंट रखना है,
तो कितना रहेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 29 हो जाएगा, 29.6। इसी तरह इसमें से तुम निकालोगे, 19 को रखना है ना इस बार, तो 19 को कैसे करोगे, 19/100, क्योंकि 81 और 19 रेशियो चल रहा है ना, 4, तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 0.76 इसमें से निकाल दोगे तो, पर ये और फिर क्या करोगे, ये ऐड करके कुछ आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये निकालने के बाद ये तो वाटर बचेगा, ये मिल्क बचेगा, फिर 4 लीटर डालोगे वाटर, तो वाटर बढ़ेगा, पर ये नहीं डालेगा, बढ़ेगा, ये तो इतना ही रहेगा। तो 2 बार ऐसे करने के बाद जो वाटर जो बचा ना, नहीं वो जो मिल्क बचा ना, वो कितना है, 29.16 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड।